नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौसमी मकई पर आने वाले अखराजात की, और इससे अगर 80 मन प्लस पैदावार हासिल हो तो कितनी बचत फी एकड़ मिल सकती है। जो इसके लवाजमात हैं, वैसे तो हर इलाके में मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, मगर जो ऑन एवरेज मेरे इलाके में राइज हैं या दो चार काश्तकारों से पूछने के बाद, कंफर्म करने के बाद जो मुझे पता चले हैं, वो मैंने सारे के सारे नोट कर ली है और फिर हम इसको तफसीलन डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर हम इब्तदा करते हैं डिस्क प्लो से। जो हम हल चलाते हैं, डिस्क हैरो चलवाते हैं ज़मीन के अंदर, तो वो जो दोहरा हल है, डिस्क जो दोहरी चलाई जाती है, तो इसकी तकरीबन ऑन एवरेज कीमत है 3200 रुपये फ़ी एकड़। अगर हम बात करें लेज़र लैंड लेवलर की, तो ये तकरीबन ऑन एवरेज 2000 रुपये घंटा लेते हैं। अगर तो ज़मीन थोड़ा बहुत ऑन लेवल है तो फिर तो साफ जाहिर है 1 घंटे में काम चल जाएगा, अदरवाइज 2 घंटे भी लग जाते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो ऐसे काउंट किया है 2000 रुपये फ़ी घंटा, यानी 3200 रुपये डिस्क हैरो के और 2000 रुपये लेज़र लैंड लेवलिंग के चार्जेस हो गए। इसके अलावा अच्छी तरह खेलियाँ निकालने के लिए कम से कम 3 हल लगाने चाहिए। तो जो एक दोहरा हल है, इसका तकरीबन जो चार्जेस हैं वो 3000 रुपये हैं। तो जब आप 3 हल लगवाएंगे तो 1500 और ऐड कर लें, तो तकरीबन 4500 रुपये हलों का खर्चा है जो 3 हल आप लगवाएंगे। उसके बाद जो खेलियाँ निकालने वाला यानी जो बेड मेकर होता है, वो भी 2000 रुपये फ़ी एकड़ लेता है। इसके बाद जब आप चोपा लगवाते हैं तो तकरीबन 2000 से 2500 रुपये चोपा लगवाई भी है। तो ज़्यादातर दोस्त हमारे जो है वो डिकाल 8148 कास्ट करते हैं, तो उसकी जो है वैसे ब्लैक मार्केटिंग होती है, तकरीबन 19,000 रुपये में मिल रहा है, बल्कि कुछ जगहों पर तो 19,500 रुपये में भी मिल रहा है। तो हमने 19,000 रुपये बीज का खर्चा लगा लिया, यानी किसी मल्टीनेशनल का महंगे से महंगा बीज हमने 19,000 रुपये ये डाल दिए। तो तकरीबन 2800 से 3,000 रुपये तो आपका जो प्री इमरजेंस हम हर्बिसाइड करते हैं ना, जैसे डुआल गोल्ड वगैरह है, तो उसका रेट काफ़ी बढ़ गया। 19,000 रुपये की 5 लीटर मिलती है। तो इसी तरह अगर हम होमरे का एक पैक ले लेते हैं तो 2 एकड़ के बीज को लग जाता है, तो तकरीबन 800 से 1000 रुपये फ़ी एकड़ खर्चा हम उसका लगा लेते हैं। उसके बाद साफ जाहिर है कोई एक आधा स्प्रे बाद दफ़ा में जो गैंगवी है उसका भी करना पड़ जाता है, तो हम 2000 रुपये लगा लेते हैं ऑन एवरेज, यानी मैक्सिमम जो प्राइस हो सकती है मैंने वो लगाई है। अच्छी पैदावार यानी 100 मन या प्लस पैदावार लेने के लिए जो खादों की ज़रूरियात होती हैं औसत दर्जे की ज़मीनों में, बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन हो तो इसमें कमी भी की जा सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर ज़मीन हो तो फिर खादों की मिकदार ज़्यादा भी डाली जा सकती है। तो मैंने यहाँ पर जो हिसाब लगाया वो लगाया है 2 बोरी DAP का, 3 बोरी यूरिया का और 1 बोरी SOP का। तो 2 बोरी DAP तकरीबन आपको आजकल जो है वो 9600 9400 कहीं पर 10,000 की भी होगी। तो अगर आप 19,200 मैंने लगाया 2 बोरी DAP के चार्जेस। यूरिया तकरीबन 3500 3600 रुपये में मिल रही है, उसके कंट्रोल रेट से हट कर ही बिकती है, ये सब जानते हैं। तो अगर हम 3 बोरी यूरिया फ़ी एकड़ इस्तेमाल करेंगे तो इसके चार्जेस बनते हैं 10,800 रुपये। दानेदार जहर हम 2 दफ़ा डालें, उसकी डलवाई इसी तरह 1200-1500 रुपये का पैकेट आ जाता है, तो तकरीबन 4000 2 दफ़ा दानेदार जहर डलवाने का ये भी लग जाएगा। अब जब मकई का उगाव मुकम्मल होता है तो बाद दफ़ा हमें एमामेक्टिन ल्यूफेनुरान का कुछ एक आधा स्प्रे भी करना पड़ जाता है, तो 2000 रुपये हम इसका भी लगा लेते हैं। अगर आप 50 किलो वाली पोटाश डालेंगे तो तकरीबन 13,000 रुपये की मिल जाती है, और अगर आप 25 किलो वाली डालेंगे तो वो भी आपको मुख्तलिफ कंपनियों की मुख्तलिफ रेट में मिलती है। तो मैंने यहाँ पर 50 किलो वाली की कीमत लगा ली 13,000 रुपये 50 किलो थैले की, जो हमारी FFC की होती है या एंग्रो की होती है वो वाली। इसी तरह हमें कुछ पानी जो है वो ट्यूबवेल के भी लगाने पड़ते हैं, जब खासकर जो है वो पीक सीज़न होता है, जब ये टेस्टिंग पर होती है, पानी का सोखा नहीं आना चाहिए, वक्फा कम रखना चाहिए। तो 12,000 रुपये मैंने पानी के भी लगा दिए, इस खर्चे में शामिल कर दिए हैं। जिन दोस्तों को ज़रूरत नहीं होती तो सारा नहरी पानी होता है, तो ये उनका खर्चा माइनस होता जाएगा। इसी तरह जो दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन है, SOP इस्तेमाल नहीं करते या बहुत कम करते हैं, वो भी खर्चा माइनस हो जाएगा। अगर आपको शुरू में नौबत नहीं आई ल्यूफेनुरान एमामेक्टिन स्प्रे करने की, तो आपका ये खर्चा भी माइनस हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके यहाँ जो है वो लेबर की कीमत जो है चार्जेस वो कम है, तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो ये वेरी करेगा हर एरिया के हवाले से। अब हम आ जाते हैं असल बात की तरफ कि हमें मुनाफा कितना होगा। ये जो मैंने आपको फर्टिलाइजर प्लान बताया है, इसमें जिंक बोरान भी आप शामिल कर लें, 2000 2500 3000 आप वो भी शामिल कर लें। तो अगर हम 100 मन पैदावार लेने में कामयाब हो जाते हैं और 2500 रुपये फ़ी मन हमारी ये मौसमी मकई सेल होती है, तो आपको पता है 2.5 लाख रुपए बनेंगे। और ये जो खर्चा मैंने किया है ये तकरीबन 1 लाख रुपया बनता है फ़ी एकड़। अब बहुत सारे दोस्त कहेंगे जी हम तो ठेके पर काश्त करते हैं। तो जो दोस्त ठेके पर काश्त करते हैं
ऑन एवरेज 1,25,000 रुपये फ़ी एकड़ ठेका है। कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पर 90,000 में भी मिल जाती है, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर 1,50,000 ठेका है, कहीं पर तो 1,80,000, 2 लाख तक भी ठेका है। वो ज़मीन की मुनासबत से होता है, यानी कि ज़रख़ेज़ ज़मीन है, पानी की दस्तियाबी है, या लंबे लंबे प्लाट होते हैं, लोग इकट्ठा ठेका ले लेते हैं, या ये होता है कि जब फसल उतरेगी तब पैसे पे करेंगे। तो ऑन एन एवरेज अगर हम 1.5 लाख रुपए भी लगाएं तो 75,000 रुपये आप ठेके के भी इसमें शामिल करेंगे तो वो आपके मुनाफे में से माइनस हो जाएंगे। यानी आपने 1 लाख रुपए माइनस किए तो 1.5 लाख मुनाफा, साथ में 75,000 और माइनस कर ले तो फिर पीछे आपको बचेगा 75,000 रुपये मुनाफा फ़ी एकड़ का। अब अगर आपकी पैदावार आ जाती है 90 मन, तो फिर आप इसको अगर 2500 से ज़रब देंगे तो ये टोटल कीमत जो है वो आपकी कम हो जाएगी, जिसमें आपकी जो मुनाफे की शरह है वो 1,15,000 बचेगी बजाय 1,50,000 की। अगर आपकी पैदावार आ जाती है 85 मन, तो यही मुनाफा आपका 1,02,500 रुपये पर आ जाएगा। अगर आपकी पैदावार हासिल होती है 80 मन, तो यही मुनाफा जो है वो आपको बचेगा 90,000 रुपये। यानी जैसे जैसे पैदावार कम होती जाएगी आपका मुनाफा कम होता जाएगा। अब ये मुनाफा कम होना और ज़्यादा होना ये मैंने इसलिए तज़किरा किया है कि बाद दफ़ा आप ज़मीन की सिलेक्शन गलत करते हैं, यानी मैरा भारी मैरा किस्म की ज़मीन में ये बेहतर परफॉर्म करती है, या ज़मीन ऐसी है कि वहाँ पर 70 मन से 80 मन से ऊपर आप नहीं जा सकते और आप वहाँ पर प्लान कर देते हैं और इतनी ज़्यादा खादें भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर वहाँ पर आपको इतनी पैदावार नहीं मिलती, तो फिर साफ ज़ाहिर है आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। अच्छा, अब कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो 1.5 बोरी DAP डालते हैं, 3 बोरी यूरिया डालते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12.5 किलो पोटाश, वो जो 25 किलो वाली होती है, वो गो पर जब आती है उस वक्त फ्लड कर देते हैं। तो जिंक वगैरह डालते नहीं है, बोरान का भी कोई इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर भी वो 80 मन 85 मन ये ज़मीन का पेटा होता है वो ले लेते हैं, तो उनका और मुनाफा बढ़ गया। लेकिन जो एक सेफ लिमिट है कि अगर हम खुराक पूरी देंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे और मौसम अल्लाह साजगार है, क्योंकि मेजर तो जो है वो हम अल्लाह से उम्मीद रख सकते हैं ना, वो चाहे तो पक्की पकाई फसल ज़ीरो कर दे और चाहे तो ऐसे लगता है, आपने देखा होगा इस दफ़ा गंदम के हालात कि हर तरफ से खबरें थी कि हीट वेव आएगी, ये मसला बनेगा वो बनेगा, मौसम ऐसा रहा, हालांकि कोहरे से भी गंदम मुतासर हुई थी, राया भी मुतासर हुआ था, लेकिन मौसम ऐसा रहा कि गंदम को पकने के लिए भरपूर टाइम मिल गया और रिकॉर्ड पैदावार आई। तो ये सारे जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में, हम अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, बाकी जो रिस्क होगा वो हमें मिलेगा। तो यानी अगर तो आपकी अपनी ज़मीन है तो आप 90,000, 1 लाख, इससे भी ज़्यादा 1.5 लाख तक मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप ठेके पर काश्त करते हैं तो 40-50 हज़ार आराम से कमाया जा सकता है, बशर्ते कि आपने गलत ज़मीन में सिलेक्शन नहीं करनी, वहाँ पर मकई काश्त नहीं करनी। और इसी तरह अगर आपके इलाके में मकई की पैदावार अच्छी नहीं आती तो आपने ये गलती नहीं करनी। अगर आपके इलाके में भरपूर पैदावार आती है तो अच्छा हाइब्रिड लगाएं, भरपूर खुराक दें, बर वक्त ख्याल रखें और अल्लाह से दुआ करें, तो इंशाल्लाह आप भी भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं।